चलिए आप लोग के डिमांड पे वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस की वीडियो आ गई है जिसमें हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। जहां पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां ट्रिक भी देखेंगे हम लोग। और देखिए इसमें हम लोग जो है पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप को जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी मजा आएगा। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन हाँ, आपको मैं जरा सा भी बोर नहीं होने दूंगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप यानी कि आइसलैंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है जावा, बोर्नियो, ग्रीनलैंड और न्यू गिनिया। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और सही आंसर मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो पढ़ा होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी हम लोग प्रेजेंट डे में जो हमारे 8 कॉन्टिनेंट देखते हैं, स्टार्टिंग में ये जो सारे कॉन्टिनेंट है ये आपस में जुड़े हुए थे और जुड़े हुए थे तो इसको बोला जाता था सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था पेंजिया। जैसा कि आप लोग को इसमें दिख रहा है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था पेंजिया। ओके, स्टार्टिंग में। देन क्या हो गया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो ऊपर वाला पार्ट कहलाया लारेशिया और नीचे वाला पार्ट कहलाया गोंडवाना। तो ये जो लारेशिया का ही हिस्सा था हमारा एशिया, देखिए यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिखेगा, ये था एशिया हमारा। ठीक है, तो ये जो एशिया था फिर बाद में जो है नॉर्थ अमेरिका से जो है अलग हो गया और फाइनली जो हमको प्रेजेंट डे में देखने को मिलता है हमारे ये आठों की आठ कॉन्टिनेंट। ओके, तो चलिए इसको मैं आपको एनिमेशन से भी बता देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, ये पेंजिया था, फिर लारेशिया और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ। देन जो है फिर यूरेशिया बना। देखिए यूरेशिया कुछ नहीं है, इसमें यूरोप और एशिया को दोनों को मिला के यूरेशिया बोल दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया जो है वो लारेशिया का पार्ट नहीं था। इंडिया जो था हमारे गोंडवाना लैंड का पार्ट था। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है हमारा इंडिया। ये जाके फिर क्या हुआ, एशिया से टकरा गया और ये बन गया फिर हमारे एशिया का पार्ट। ओके, तो ये इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है और जो एशिया है वो लारेशिया का पार्ट है। तो लारेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी बुक में आप अंगारा लैंड देखेंगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। ये रहा हमारा येलो कलर में प्यारा एशिया। तो एशिया का एशिया नाम कहाँ से पड़ा? तो एशिया नाम जो ये है ये हिब्रू भाषा के आशु वर्ड से लिया गया है। ओके, तो आशु वर्ड का मतलब होता है उदित सूर्य, यानी कि उगता हुआ सूर्य। तो ये हो गया एशिया का मीनिंग। देखिए जो एशिया है आप लोग को मालूम ही है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड में और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट है वो हमारा एशिया ही है, क्योंकि दो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो चाइना और इंडिया, वो एशिया में ही आती है। इसके बाद अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन अगर इसकी बात करें तो आपको 3,588.9 मिलियन जो है आपको यहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अब 2022 में जब जनगणना होगी तो 2021 में जब जनगणना होगी तो और अच्छे से आपको जो है डाटा क्लियर मिल जाएगा और डेफिनेटली बढ़ता हुआ ही मिलेगा। हमारा जो एशिया है ये साउथ में इंडियन ओशन से और ईस्ट में पैसिफिक ओशन से और आपको नॉर्थ में आर्टिक ओशन से घिरा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो है मेडिटेरियन सी, यहाँ पर मिल जाएगा आपको कैस्पियन सी, यहाँ पर लाल सागर मिल जाएगा। अभी जब हम लोग फिजिकल मैप देखेंगे ना इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा और इधर साइड ईस्ट साइड आपको बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो हमारा एशिया है ये मोस्टली आपको जो है नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। अब देखिए ये हेमिस्फीयर क्या होता है, इसको हिंदी में गोलार्ध बोलते हैं। देखिए हमारी जो ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर, तो ये जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा है ये हमारे पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये मोस्टली पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी दो लाइन है, मतलब कि एक तो इक्वेटर हो गई और दूसरी हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो भूमध्य रेखा है ये दो ही है जो हमारे कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। बाकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो हमारे कॉन्टिनेंट से नहीं होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा यही जो है हमारे कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। तो हमारा ये जो एशिया है ये विश्व का 30% पार्ट जो है वो कवर करता है। और अगर हम लोग बात करें कि हमारे एशिया में कितनी कंट्री हैं, तो ये इसके लिए डिबेट है, बहुत सारी बुक में जो है आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ ये यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसमें जो है टोटल 48 कंट्री हमारे एशिया में। तो देखिए कई बार जो है पैलेस्टीन को हटा दिया जाता है, कई बुक में जो है उसको हटा के बताते हैं, कोई 51 बताते हैं, कोई 52 बताते हैं। तो देखिए यूएन के अनुसार 48 कंट्रीज हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और इसके बाद जैसे कि ताइवान आपको यहाँ पर चाइना में देखने को मिलेगा, उसको भी कई बार कंट्री घोषित किया जाता है। इन दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट चलते रहते हैं और कई बार न्यूज में भी रहते हैं। हांगकांग हांगकांग को जो है
चाइना ने जो है पिछले महीने ही कुछ जो है संविधान में बदल करके अदल बदल करके जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया है, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया है। चाइना की तो पॉलिसी रहता है कब्जाना एक दूसरे देश को। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसके बाद आप लोग जो है ये मैप देख रहे होंगे हमारे इंडिया का, तो इसको देख के थोड़ा सा गुस्सा टाइप का हो रहे होंगे। तो गुस्सा मत होइए, क्योंकि वर्ल्ड मैप में आप जितने भी मैप डाउनलोड करेंगे ना, या पूरे जितने भी मैप देखेंगे आप यहाँ पर, तो वो सारे आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग जो है ना, हम लोग इंडियंस है, तो हम लोग अपना तरीका अपनाएंगे। हमको तो खुश होना है, हमें तो खुशी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये जो पाकिस्तान का मैप दिख रहा है ना, ये कैसा दिखता है, इसको कंपेयर करते हैं हम लोग डॉग से। तो देख रहे हो ये मैप, तो पाकिस्तान क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए हम लोग को अपनी खुशी देखना है, बाकी हम लोग जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा इंडिया का मैप, ठीक है, इतना है हमारा इंडिया का मैप। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए। और देखिए काफी सारे लोगों ने कहा है कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच नहीं पाता है। तो इसका दो रीजन हो सकता है, या तो आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा, तो आप लोग पहले उसे कंफर्म कर लीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं दबाया। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप एक काम करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको मेरी वीडियो की सारी पीडीएफ भी वगैरह मिल जाया करेंगी, और जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो भी सबसे पहले मिल जाया करेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए हमारा जो एशिया है, एशिया में आपको टोटल जो है 16 टाइम जोन देखने को मिलेंगे। ये टाइम जोन क्या होते हैं, देखिए टाइम जोन वो होते हैं जिसके हिसाब से जो है पूरे कंट्री का टाइम डिसाइड किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में भी आप लोग जब टाइम वगैरह सेट करेंगे, तो यहाँ पर भी जो बड़े बड़े शहर से जो लाइन गुजरती है, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन गुजरती है, उसी के हिसाब से जो है टाइम जोन डिसाइड किए जाते हैं। अगर आप लोग टाइम सेट करेंगे मोबाइल वगैरह में, तो उसमें चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली वगैरह ये आता है। तो ये किस हिसाब से आता है, ये टाइम जोन के हिसाब से आता है। ओके, तो टोटल जो अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें, तो वर्ल्ड में आपको जो है 39 टाइम जोन देखने को मिलेंगे, और उसमें से 16 टाइम जोन कहां पर है, वो हमारे एशिया में ही देखने को मिलेंगे। और इन 16 में से भी 11 टाइम जोन जो है ना, वो आपको रशिया में देखने को मिलेंगे। तो एशिया में सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो रशिया के पास है। ओके, और यहाँ पर हम लोग बात करें कि पूरे वर्ल्ड का जो है टाइम वो कहां से डिसाइड होता है, तो पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है वो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन जो है वहां से डिसाइड होता है, जो कि लंदन से होकर जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लंदन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से होते हुए जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे एशिया को 16 टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक। और अगर हम लोग एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें कि लैंडलॉक कंट्री कितनी है हमारी एशिया में, यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि लैंडलॉक कंट्री के नाम बताइए, या उसके सराउंड में कौन कौन सी कंट्रियां हैं, या कभी न्यूज में रहती है ना ये कंट्रियां, तो डायरेक्ट सीधे सीधा के सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए लैंडलॉक 13 लैंडलॉक कंट्री हमारे एशिया में, तो इनके नाम आप लोग को याद होना चाहिए, मुंह हाथ रटे होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारी अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान। तो देखिए अर्मेनिया, अजरबैजान ये सब न्यूज में ही रहती हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि आखिर जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, तो क्वेश्चन हमेशा जो है करंट अफेयर से ही निकल कर आते हैं। तो जो कंट्री करंट अफेयर में न्यूज में होगी ना, वही जो है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अर्मेनिया, अजरबैजान आपको ये जो है ये यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जो है बेलूरास, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो सारी कंट्रियां हैं, ये आपको लैंडलॉक कंट्रियां हैं। देखिए लैंडलॉक कंट्री क्या होती हैं, लैंडलॉक कंट्री वो होती हैं जिनका कोई भी भाग जो है किसी भी सागर से नहीं लगता, किसी भी समुद्र से नहीं टच होता। अब आप लोग मेरे से बोलोगे कि यहाँ पर आपको ये इतना बड़ा सा दिख रहा है, ये तो है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर तो कजाकिस्तान से लगता है और तुर्कमेनिस्तान से भी लगता है। तो आपने तो बोला सागर और महासागर दोनों से किसी से नहीं लगता, तो फिर ऐसा क्यों। देखिए उसका नाम कैस्पियन सागर है, लेकिन वो नेचुरली वो क्या है, वो एक झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर झील है। अगर आप लोग सर्च करेंगे ना कि सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो कैस्पियन सागर आएगा। अब वो झील के सागर जैसी बड़ी दिखती है, तो इसलिए उसको कैस्पियन सागर का कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम लोग अपने अगले फैक्ट के बारे में बात करें कि एशिया में सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो देखिए इसका नाम है शंघाई मैग्लेव ट्रेन, जो कि चाइना की है, जो कि 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप लोग गूगल में डायरेक्ट सर्च करेंगे कि फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है एशिया की, तो उसमें एक नाम आएगा, तो वो ये नाम आएगा आपका, ये SC मैग्लेव MLX-01। ओके, तो ये जो है ये ट्रेन अभी बनी नहीं है, ये 2027 तक जो है बन जाएगी, और ये रूट में चलेगी जो है टोक्यो नगाया, जो नेगोया है वहां पर उसके बीच में चलेगी। तो ये जो है अभी प्रपोज्ड है, इसको 2011 में जो है अनाउंस किया गया था कि ये जो ट्रेन रहेगी सबसे फास्टेस्ट रहेगी, इसकी जो स्पीड रहेगी वो 581 किलोमीटर पर आवर रहेगी, ठीक है। तो ये आपको, ये अभी जो है ये चालू नहीं हुई है, और
फिलहाल अगर फिर हमारे माइंड में कंफ्यूजन आता है कि फिर हम लोग कौन सी जो है लगाएं, अगर ऑप्शन अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो कौन सा सही ऑप्शन लगाएं, तो देखिए जो रेलवे टेक्नोलॉजी है उसने जो है टॉप 10 जो है फास्टेस्ट ट्रेन की लिस्ट जारी करी थी। उसमें जो बताया गया था वो था संगाई मैगलेब, जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये अभी बनी नहीं है तो इसको हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें अलग बता रहा है और मैं इधर अलग बता रहा हूँ, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, तो वो ना हो इसलिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, फास्टेस्ट ट्रेन का नाम क्या है, शंघाई मैगलेब ट्रेन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है हमारे एशिया में। तो देखिए सबसे लॉन्गेस्ट टनल देखने को मिलेगी, अगर रेलवे के तौर पे बात करें, रेलवे के एंगल से, तो वो दिखेगी आपको शाइकान टनल, जो कि आपको सुगारू स्टेट में देखने को मिलेगी, सुगारू स्टेट में। ठीक है, जो कि जापान पर है। इसकी लंबाई कितनी है लगभग, इसकी लंबाई है 53.85 किलोमीटर। ओके, तो ये हो गई हमारी रेलवे टनल। बात करें मेट्रो लाइन में, तो मेट्रो लाइन में कौन टनल कौन सबसे बड़ी टनल कौन सी है, तो वह है ग्वांजू मेट्रो लाइन 3। ठीक है, ग्वांजू मेट्रो लाइन 3 ये सबसे लंबी टनल है मेट्रो के पर्सपेक्टिव से। ओके, देन बात करते हैं रोड टनल में, तो ये है जियान टनल, जो कि शांगशी चाइना में आपको देखने को मिलेगी। लगभग जो है 13.65 किलोमीटर है ये टनल की लंबाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस देश की है, तो वो है इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग जो है आपको 54,716 किलोमीटर जो है ये कोस्ट लाइन देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग बात करें एशिया में सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है बीजिंग एयरपोर्ट। ठीक है, जो कि चाइना में आपको देखने को मिलेगा, चाइना की राजधानी है बीजिंग। तो यहाँ पर जो है लगभग 19.203 मिलियन पैसेंजर जो है पर ईयर आते हैं। तो ये रही हमारी इंडोनेशिया की कोस्ट लाइन है। और देखिए एक फैक्ट तो और है, ये बहुत सारे कहा जाता है कि यहाँ पर जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में लगभग 10,000 ऐसे द्वीप हैं जिनकी कोस्ट लाइन जो है समुद्र से या ओशन से लगती है। ठीक है, बहुत सारे द्वीप हैं इंडोनेशिया में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एशिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के बारे में। तो सबसे टॉलेस्ट या सबसे बड़ी जो बिल्डिंग आती है उसका नाम है बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में देखने को मिलेगी, जो कि यूएई जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात का एक फेमस शहर है या सबसे बड़ी सिटी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये रहा बुर्ज खलीफा की इमेज, आपने देख ली होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है शंघाई टावर। शंघाई टावर जो कि चाइना में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 632 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका जो मक्का रॉयल क्लॉक टावर है, मक्का रॉयल क्लॉक टावर, ये जो है उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है। ये मक्का आपको सऊदी अरब में दिखेगा, मक्का वहीं जहां पर मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, मक्का मदीना जो है ये आपको सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आता है वो आता है ताइपाई 101, जो कि ताइवान में आपको देखने को मिलेगा, 509 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद आता है आपका शंघाई वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर। ओके, जो कि आपको चाइना में देखने को मिलेगा, 492 मीटर इसकी हाइट है। अगर हम लोग बात करें हमारे एशिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ग्लेशियर जो है वो है फेडचेंको ग्लेशियर, जो कि ताजिकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 77 किलोमीटर, अगर मील्स में देखें हम लोग तो 48 मील देखने को मिलेगा ये आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एशिया के एक्सट्रीम पॉइंट के बारे में, या आप इसको एंड पॉइंट भी कह सकते हो। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट पॉइंट के बारे में। तो इसमें जो है माइस आर्टिस्कू, जो कि रशियन फेडरेशन का हिस्सा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसमें भी माइस डेजनेवा आता है, जो कि रशियन फेडरेशन का हिस्सा है। ठीक है, लेटीट्यूड वगैरह जो इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर हम लोग वेस्ट में देखें, यानी कि पश्चिम में सबसे एंड का पॉइंट कौन सा है, तो वो आपको टर्की देश में देखने को मिलेगा, बोचका अदसाई या अदासी। ठीक है, बोचका अदासी। तो ठीक है, और अगर हम लोग बात करें सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है पुलाव पनामा। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें कि मोस्ट विजिटेड सिटी, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी सिटी में लोग विजिट करते हैं, तो उसमें आता है फर्स्ट नंबर पे बैंकॉक आती है, जो कि थाईलैंड में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 18.24 मिलियन लोग जो है पर ईयर जो है इस सिटी में विजिट करते हैं। उसके बाद आती है सिंगापुर, फिर आती है कुआला लंपुर मलेशिया, फिर सियोल साउथ कोरिया, हांगकांग। ओके, देन हम लोग बात करते हैं कि वाटरफॉल्स के बारे में। तो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है हमारे एशिया में, तो आपको ध्यान रखना है एशिया में जो हाईएस्ट है वो है हनाकी फॉल। ठीक है, क्या है, हनाकी फॉल, जो कि तोयामा जापान में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग वॉल्यूम के आधार पर देखें, यानी कि उसके आयतन के आधार पर देखें, तो वो आएगा च्यूटेस दी कोना।
तो ये लाओस में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है पर सेकेंड में लगभग 4,10,000 फीट जो क्यूब है उतना पानी जो है गिराता है 1 सेकेंड में। समझ रहे हैं, बहुत बड़ा, बहुत वॉल्यूम के आधार पर सबसे लार्जेस्ट है ये। इसके बाद बात करें सबसे डीपेस्ट, सबसे गहराई पर स्थित जो लेक है वो कौन सी है, वो है लेक बेकाल। मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा, ये रशियन फेडरेशन में है, रशिया में ही है। ओके, लेक बेकाल, जिसकी अगर हम लोग गहराई देखें तो ये है 1,642 मीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक भी कहा जाता है। अगर वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी लेक बेकाल ही है। और अगर हम लोग बात करें कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो उसका नाम है माउंट मेरापी, जो कि इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। तो एशिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी जो बार बार फटते रहता है, तो वो है माउंट मेरापी, जो कि इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे हाईएस्ट माउंटेन के बारे में। तो एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट। एशिया का वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट ही है, जो कि नेपाल और तिब्बत में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें, बहुत सारी बुकों में एक चीज लिखा है कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उसमें K2 गॉडविन ऑस्टिन वगैरह लिख देते हैं या K2 लिख देते हैं। तो फिलहाल जो है K2 जो है वो हमारे इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान के अंडर में आती है, वही उसको जो है एडमिनिस्टर करता है। तो ये जो है हमारे इंडिया में नहीं है। तो हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है कंचनजंगा, जो कि नेपाल और इंडिया में दोनों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है लोहतस, इसके बाद आता है फिर मैकालू। ठीक है, देन बात करें हम लोग कि हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है हमारे एशिया का, तो वो मिलेगा आपको सिद्धू रिवर ब्रिज, जो कि आपको हुबई चाइना में ही देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग टॉप मोस्ट हाईएस्ट ब्रिज के बारे में बात करें तीन, तो वो है सिद्धू रिवर ब्रिज, पुली ब्रिज और क्विंगसुई रिवर ब्रिज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें लॉन्गेस्ट ब्रिज के बारे में। अभी तो हम लोगों ने हाईएस्ट ब्रिज देख लिया, अब लॉन्गेस्ट ब्रिज के बारे में बात करते हैं। तो वो है, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, देख लेना आप लोग, ये डानयांग कुशान ग्रैंड ब्रिज। ओके, ये आपको बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे जो है उसमें देखने को मिलेगा। और देखिए ये हर मामले में जो है लॉन्गेस्ट ब्रिज है इन द वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड में जो है सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, यही यही है। ओके, चलिए अब फाइनली हमारा जो है पॉलिटिकल मैप स्टार्ट होता है हमारे एशिया का। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा वो बिल्कुल बेसिक बेसिक फैक्ट थे, जो आपको जनरली पता ही होना चाहिए, है ना। और अब हम लोग जो है सब रीजन के पढ़ेंगे, उसका डिवीजन पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार जब आप करंट अफेयर वगैरह देखेंगे या बहुत सारी न्यूज वगैरह या बहुत सारे कंसेप्चुअल में भी देखेंगे, तो आप लोग इन टर्म्स का यूज होते हुए देखेंगे, सेंट्रल एशिया, सदर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया। तो ये सारी टर्म्स यूज होंगी, तो ये बहुत अच्छे से बाय हार्ट आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, तो देखिए हमारा जो एशिया है इसको 6 सब रीजन में बांटा गया है। देखिए पहला तो हो गया हमारा नॉर्थ एशिया। ठीक है, ये नॉर्थ एशिया हो गया। नॉर्थ एशिया में जो है हमारा रशिया वगैरह आ जाता है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्रियां आती है। एक हो गया हमारा सेंट्रल एशिया, ठीक है, और एक हो गया ईस्टर्न एशिया जिसमें चाइना वगैरह आ जाते हैं, और एक हो गया साउथ सदर्न एशिया जिसमें हम लोग आते हैं, पाकिस्तान वगैरह आ जाता है। ओके, और एक हो गया हमारा वेस्टर्न एशिया। ठीक है, जो वेस्टर्न एशिया है उसको मिडल ईस्ट और नियर ईस्ट एशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर जहां पर वेस्टर्न एशिया ना लिखा रहे वहां पर द मिडल ईस्ट या नियर ईस्ट एशिया लिखा रहेगा, तो उसका मतलब भी क्या है, वेस्टर्न एशिया ही होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो साउथ एशिया, इसी को सदर्न एशिया को ही बोलते हैं, इसको फार इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ईस्ट एशिया के बारे में बात करें तो उसको फार ईस्ट एशिया भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो ईस्ट एशिया है। और अगर हम लोग बात करें साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, तो इसको ईस्ट इंडीज या इंडो चाइना जो है एशिया भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है दिख रहा है आपको। ओके, तो ये जो है बेसिक सब नाम इसके जो है आप याद रखना, उपनाम बोलते हैं इसको, सब नाम नहीं उपनाम बोलते हैं, तो उपनाम भी आप लोग याद रखना। अभी मैं जो है डिटेल में इसकी कंट्री आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग ईस्टर्न एशिया के बारे में। तो देखिए इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, इसमें आते हैं मंगोलिया, चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान। तो चलिए इसको मैं ट्रिक से आपको याद करवा देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखिए क्या था, एक दिन मैंने एग्जाम दिया और मेरे एग्जाम निकल गया और मेरी जॉब पे लग गई। तो मेरे जॉब का ज्वाइनिंग का दिन था, तो मैं क्या करा, मैंने बराबर जो है अपने लिए एक कोट लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया, अपने लिए कोट लिया और उसमें अच्छी सी बढ़िया सी टाई बांध ली। ठीक है, और सुबह सुबह मैंने क्या कर ली, चाय पी, और जाते जाते जो है मैंने रास्ते में पान की दुकान पड़ी, तो मैंने क्या करा, पान की दुकान से पान खाया और मैंने वहां से
उसी के पास में मैंगो की भी दुकान लगी थी, तो मैंने वहां से मैंगो लिया और मस्त खाते हुए चला गया हमारी जॉब में, और बस ऐसे जॉब में पहुंच गया। तो आप लोग समझ रहे हैं मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला था मैंने कोट लिया से कोरिया, दोनों कोरिया आ जाएंगे। फिर उसमें क्या बांधी थी? टाई, तो टाइवान से हो गया ताइवान। ओके, फिर मैंने क्या पी? चाय, चाय से हो गया था चाइना। और फिर मैं क्या खाया था? पान, तो पान से जापान। तो फिर क्या लिया था? मैंगो लिया था। तो सिंपल ही आपको जो है याद हो गया ना। डायरेक्ट मेरी ट्रिक है, डायरेक्ट आपको जो है ट्रिक से डायरेक्ट जो है पूरे कंट्री याद हो गई ना। तो ये हमारा ईस्टर्न एशिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल एशिया के बारे में। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है उनको देखते हैं। तो देखिए इसमें जो कंट्री आती हैं वो आते हैं हमारे कजाकिस्तान, ओके, उज्बेकिस्तान, और आता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है, या ताजिकिस्तान बोल दो। जितनी भी स्थान वाली कंट्री है ना, वो सब आपको जो है सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसी के पास में जो है ये कैस्पियन सागर लगा है। अभी जब मैं फिजिकल पढ़ाऊंगा तो उसमें भी और अच्छे से आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। ओके, चलिए इसको हम लोग अब जो है ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक कुछ ऐसी है, एक दिन मेरे घर में मेरे फ्रेंड लोग आए थे और बोले कि कुछ बढ़िया बढ़िया खिला दे यार। तो मैंने क्या बनाई? खीर बना दी उन लोगों के लिए। तो इन लोग बैठे हुए थे, तो मैंने बोला उठ वे तू, मैंने बोला उठ वे तू। अब देखिए फ्रेंड्स लोग हैं तो उनको तू तड़ाक तो थोड़ा सा चलता रहता है ना। तो मैंने उनसे बोला उठ वे तू, उठ वे तू हो गया ताजी खीर खाजा। तो देखिए उठ वे से हो गया उज्बेकिस्तान, तू से हो गया तुर्कमेनिस्तान, और ताजी से हो गया ताजिकिस्तान, और खीर से हो गया किर्गिस्तान, और खाजा से हो गया काजाकिस्तान, ठीक है। खाजा से क्या हो गया? काजाकिस्तान। तो सिंपल है ना एकदम, बिल्कुल मैंने आपको फनीस्ट तरीके से सिखा दिया, एकदम नॉर्मल तरीके से। उठवे तू ताजी खीर खाजा। तो बस सिंपल ही है ना। तो ये है हमारी सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर आप सेंट्रल एशिया का नाम सुने तो आपको ये सारी कंट्री हैं वो याद हो जाना चाहिए। क्या याद रखना है आप लोग को? उठवे तू ताजी खीर खाजा। तो यही हमारी ट्रिक है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं वेस्टर्न एशिया के बारे में, यानी कि वेस्ट एशिया के बारे में। तो देखिए इसमें बहुत सारी कंट्री आती हैं, तो इसको हम लोग जो है निमोनिक ट्रिक से नहीं याद करेंगे। आप लोग को क्या करना है, इसमें जो आपको जितनी भी ये कंट्रीज दिख रही हैं इनको क्या करना है, 5-6 बार बोल देना है इसी को देख देख के, या चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ये आ गया सऊदी अरब आपका, ये आ गया यमन, ये ओमान, ये यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, यहाँ पर कतर है आपका, यहाँ पर बहरीन है, और यहाँ पर है कुवैत, ये है इराक, ये जॉर्डन, इसराइल। इसराइल यहीं पर पैलेस्टीन भी आता है लेकिन उसको कंट्री के उसमें नहीं घोषित किया जाता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। इसके बाद लेबनान यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है साइप्रस, ये आपका सीरिया, ये है टर्की, ये अर्मेनिया और अजरबैजान और जॉर्जिया। तो अर्मेनिया अजरबैजान ये सब तो न्यूज में रहते ही हैं, ठीक है, तो आपको मालूम ही होंगे ऑलरेडी। तो इन सबको तो याद कर लेना है। आप क्या करना है, आप लोग को इसका एक बार मैप बना लेना है और बिना देखे इनको लिख लेना है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। आप इनकी थोड़ी ना ट्रिक, इतनी सारी की ट्रिक बनाते रहूंगा तो नहीं तो ट्रिक भी ज्यादा हो जाएगी, कंट्रियां भी ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जो वेस्ट एशिया है उसको साउथ वेस्ट एशिया भी कहते हैं और मिडल ईस्ट भी कहते हैं। अगर आप लोग उसमें से इजिप्ट को हटा देंगे तो मिडल ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा वेस्ट एशिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सदर्न एशिया के बारे में, जिसमें हम लोग आते हैं। तो देखिए इसमें जो कंट्रीज आती हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, तो ये पूरे पड़ोसी देश हैं। और डेफिनेटली ये आपको तो याद रहते ही हैं, इसको मैं क्या याद करवाऊंगा। पाकिस्तान को आप भूल पाओगे क्या? नेपाल को भी आप नहीं भूल सकते, ठीक है। तो भूटान भी आपको याद रहेगा, बांग्लादेश भी रह सकता है, और श्रीलंका को भी कैसे भूल सकते हो। आप भगवान राम जी कहाँ गए थे? सीता जी को उठाने, सीता जी को वापस लेने के लिए, तो वो गए थे, लंका ही गए थे, ठीक है। इसके बाद मालदीव अकेला याद रखना है, तो मालदीव तो बस वही कोरल वाला आइलैंड है, तो बस उसको तो एक ही तो याद करना है, एक याद कर लो आप लोग, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसमें से अफगानिस्तान को अगर हम लोग हटा देते हैं तो ये जो पूरी कंट्रियां हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रियां कहलाती हैं, ठीक है, अगर आप लोग अफगानिस्तान हटा देंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो सदर्न साउथ ईस्ट एशिया है उसके बारे में। तो देखिए इसमें जो है हमारे कंट्री आती है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर और तिमूर लेस्टी, ठीक है। तो चलिए इसको भी अब एक मजेदार ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं। तो देखिए ट्रिक कुछ ऐसी है, देखिए जो वियतनाम आपको दिख रहा है ना, तो वियतनाम के दो ब्रो थे, ब्रो मतलब दो भाई थे, और उनकी मस्त मस्त बॉडियां थी। क्या थी? उनकी मस्त बॉडियां थी, एकदम तगड़े बंदे थे। तो एक दिन इन लोग खाना खाने के लिए बैठे और चिल्ला के बोले लाओ थाली। क्या बोले चिल्ला के? बोले लाओ थाली वरना क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी, ठीक है। क्या बोले चिल्ला के? लाओ थाली वरना मार पड़ेगी। तो इतने में ही पीछे से आ जाता है बारहसिंगा। बारहसिंगा आता है, वो क्या करता है इन दोनों को
इन दोनों को पीछे से सींग मार देता है, तो फिर क्या होता है, इन दोनों की जो कमर हो जाती है ना वो पीली पीली पड़ जाती है, क्योंकि 12 सिंगा, इतना बड़ा सिंगा वाला वो आगे पीछे से मार दे तो कमर हमार तो थोड़ी सी पीली पड़ेगी ना। बस क्या हुआ है, जाके बिस्तर पर लेट जाते हैं, फिर इनको जरूरत पड़ती है किसकी, मालिश की, तो मालिश करेंगे तभी तो ठीक होंगे। ओके, तो ये जो है, यही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे मैंने पूरा घुमा के आप लोग को पूरी कंट्रियां बता दी। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, वियतनाम के 2 ब्रो थे, वियतनाम से हो गया वियतनामी, ब्रो से हो गया ब्रुनई। ठीक है, इनकी अच्छी बॉडियां थी, तो बॉडियां से कंबोडिया हो गया, और इन्हें चिल्ला के क्या बोला, लाओ थाली, तो लाओस हो गया लाओस, और थाली से हो गया थाईलैंड, और म्यांमार, और क्या बोला था उन्हें, मार पड़ेगी, तो मार से हो गया म्यांमार। उसके बाद पीछे से कौन आ गया था, 12 सिंगा, सिंगा से हो गया सिंगापुर। ठीक है, और किन को दोनों को पड़ी थी, इन दोनों को पड़ी थी। ठीक है, इन दोनों से हो गया इंडोनेशिया। ठीक है, फिर इनकी कमर कैसी हो गई थी, पीली हो गई थी, पीली से हो गया फिलीपींस। ओके, ये याद रखना है। बाकी एक जो कंट्री बच जा रही है तुमुर लेस्टी, तो इसको आप अपने तरफ से याद कर लीजिए। बाकी मैंने मेजर मेजर जो कंट्रीज हैं उनको ट्रिक से आपको याद करवा दिया। ओके, इतना में कोई दिक्कत हो रही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे से याद ही कर लिए। चलिए, अब हमारा स्टार्ट होता है फिजिकल डिवीजन ऑफ एशिया। ओके, तो हम लोग जो है मेजर मेजर इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न लोलैंड के बारे में। तो देखिए, ये जो मैप देख के आप घबराना नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें दी हैं, लेकिन हम लोग जो है मेजर मेजर चीज मैं आपको इसमें से समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये फिजिकल फीचर्स में आप ये देख लीजिए, ये जो ऊपर आपको दिखा रहा है ना, कि ये जो है ऑरेंज से है माउंटेन, और पीले से है प्लेटू दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा लाइट येलो है, उसमें बेसिन और डिप्रेशन वाला पार्ट दिखाया हुआ है, और ग्रीन से जो है प्लेन और लोलैंड्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो है मैप में वापस लौटते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले नॉर्दर्न लोलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है पूरा हमारा रशिया वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये है यूराल माउंटेन, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये यूराल माउंटेन। ये ओल्ड माउंटेन है, जैसे हमारा इंडिया का है अरावली सबसे ओल्ड माउंटेन है ना, वैसे ही जो है यूराल जो है ये आपको यहाँ का ओल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा रशिया का। ठीक है, तो ये जो यूराल माउंटेन है ये बाउंड्री तैयार करता है। ये क्या करता है, हमारा जो एशिया है उसको यूरोप से अलग करता है, ये यूराल माउंटेन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फिजिकल बाउंड्री है हमारे यूरोप और एशिया के बीच में। और देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा साइबेरिया है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो साइबेरिया को वेस्ट साइबेरियन प्लेन और दूसरा है सेंट्रल साइबेरियन प्लेन। ठीक है, प्लेटू सॉरी। देखिए, प्लेन क्या होते हैं, प्लेन वो होते हैं जो कि रिवर्स द्वारा बनाए जाते हैं। मेनली यहीं पर जो है आप लोग को प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ मोस्टली जो पॉपुलेशन वगैरह देखने को मिलेगी वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। जबकि हम लोग सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको इतनी पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और कई बार जो रहता है बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये प्लेटू वाला एरिया है, यहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। ओके, और अगर हम लोग इतिहास में भी देखें, हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसमें भी जितनी भी सभ्यता है वो प्लेन पर ही बसी थी। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा, इंडस रिवर के पास जो है पूरी सभ्यता बसी थी। जहां पर रिवर होगी वहां पे सभ्यता होगी, और वहीं पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी। यहाँ पर आपको जितने भी ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर हम लोग चाइना में जाके देखें, तो चाइना में आपको दिखेगा नॉर्दर्न चाइना प्लेन, यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है यहीं पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें हमारे इंडिया में, तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा इंडो गंगेटिक प्लेन। ठीक है, अब देखिए, गंगेटिक प्लेन तो हमको समझ में आता है कि गंगा द्वारा जो बनाया हुआ प्लेन है वो, अब ये इंडो शब्द की जुड़ गया है। इंडो शब्द जो जुड़ा है वो इंडस रिवर के कारण जुड़ा है। इंडस रिवर जो कि हमारी सिंधु रिवर है, सिंधु नदी है, उसने जो प्लेन बनाया है ना, वो टोटल ये वाला प्लेन है। ठीक है, ये जो पूरा प्लेन क्या कहलाता है, ये इंडो गंगेटिक प्लेन कहलाता है। अगर हम लोग प्लेन नहीं, हाँ प्लेन ही कहलाता है। ठीक है, प्लेन ही कहलाता है। तो ये जो है प्लेन को हिंदी में बोलते हैं मैदान। तो ये जो है, अगर हम लोग पाकिस्तान को अगर इसमें से हटा देंगे तो ये हमारा गंगेटिक प्लेन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए, ये जो येलो में था ये जो था हमारे प्लेटू थे। तो ये जो है नॉर्दर्न लोलैंड हमारा कवर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल माउंटेन के बारे में। तो थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ये है एक पामीर। ठीक है, जो तो वो पामीर का है, ये पामीर एक प्लेटू भी है, ये आपको ध्यान रख। और देखिए, इसको पामीर नोट भी कहा जाता है। पामीर नोट, नोट मतलब क्या होता है, गिठान गांठ वगैरह जो होती है उसको बोलते हैं। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आप लोग को जो है कई सारी रेंज देखने को मिलेगी। इसमें देखने को मिलेगी आपको ट्यान शान रेंज,
और काराकोरम रेंज ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। काराकोरम रेंज, कुनुल माउंटेन रेंज आपको यहीं से देखने को मिलेगी। हिमालय की रेंज जो है वो आपको यहीं से देखने को मिलेगी। और जो इवन हिंदू कुश रेंज है, पहाड़ी रेंज, ये भी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो है ये पामीर नोड से होते हुए जाती है। और देखिए जो ये पामीर है, पामीर ये प्लेटू भी है, इसको ना रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि छत। रूफ मतलब क्या होता है? छत, विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है, पामीर को। याद रखना, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये आप लोग को दिख गए। इसके बाद इतने सारे जो माउंटेन है इन पर आपको इतना नहीं देखना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? पामीर नोड्स, और यहाँ से काराकोरम रेंज जाती है, यहीं से आपको कुनुल माउंटेन भी देखने को मिलेगा जो चाइना में है। उसके बाद यहीं से आपको जो है तियान शान देखने को मिलेगा, और यहीं से आपको हिंदू कुश जो है पहाड़ी पर्वतमाला देखने को मिलेगी, ठीक है। यहीं पर आप लोग को देखना है कि जो कुनुल माउंटेन है और जो हिमालय है, इसके बीच में जो है प्लेटू आता है, जिसको हम लोग तिब्बत का पठार कहते हैं या तिब्बत का प्लेटू कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटू है। सबसे हाइट पर स्थित भी प्लेटू जो है वो तिब्बती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी प्लेटू के बारे में बात करें, प्लेटू मतलब पठार होता है। यहाँ पर हमारे इंडिया में आपको डेक्कन प्लेटू देखने को मिलेगा, और ये जो है ये गोबी प्लेटू देखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर आपको सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गए हमारे प्लेटू, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अब हमारे डेजर्ट के बारे में, तो ये गोबी जो है, ये गोबी एक डेजर्ट भी है, ओके, जो कि पूरा मंगोलिया कवर करता है। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि देखिए यहाँ पर आपको ये जो तारिम बेसिन दिख रहा है ना, यहीं पर एक टकला मकान करके जो है एक बेसिन, वो डेजर्ट है, वो अभी मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको अच्छे से मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो ये एक डेजर्ट देखने को मिलेगा, और एक डेजर्ट आपको जो है हमारे इंडिया में थार में देखने को मिलेगा, और बाकी जो है सऊदी अरब में तो डेजर्ट ही भरे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रेट रिवर प्लेन। तो ग्रेट रिवर प्लेन ये जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये जितने भी ग्रीन कलर में, तो ये सारे प्लेन ही हैं, ठीक है, जो कि रिवर के माध्यम से बने। जैसे इंडिया की जैसे इंडस रिवर इधर है, गंगेटिक प्लेन रिवर इधर है, और यहाँ पर आप लोग को येलो रिवर देखने को मिलेगी जो है चाइना में, जो कि येलो सागर का निर्माण करती है। इसके बाद कुछ आइलैंड्स ग्रुप हैं, जिसमें आपका ये जो इंडोनेशिया आ जाता है, फिलीपींस आ जाते हैं, और जापान आ जाता है, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सारे आइलैंड ग्रुप्स के अंदर हमारे आ जाते हैं। चलिए अभी हम लोग जो है और डिटेल में इनको आगे देखते हैं, कोई टेंशन नहीं लीजिए। आपको बाकी थोड़ा बहुत अभी तो जितना मैं समझा रहा हूँ उतना तो समझ में आ रहा होगा ना, आ ही रहा होगा डेफिनेटली। चलिए अब हम लोग कुछ लेक्स को देख लेते हैं, जिसमें लेक बेकाल को तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, जो कि सबसे डीपेस्ट लेक है, रशिया में आपको देखने को मिलेगी। और लेक बालकाश जो कि आपको तजाकिस्तान में देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद अरल सागर, ये भी अरल सागर आपको तजाकिस्तान और नीचे जो कि उज्बेकिस्तान है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है एस्क पुल, इसके बाद जो है कोकोनूर, जो कि आपको चाइना में देखने को मिलेगी। यहाँ पर है आपका अरब सागर, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर है साउथ चाइना सी, ओके। और यहाँ पर आपको ईस्ट चाइना सी देखने को मिलेगा। यहाँ पर है जापान सागर, जो कि जापान कंट्री के नाम पर ही पड़ा है डेफिनेटली। यहाँ पर बेरिंग सागर जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर देखने को मिलेगा आपको बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, ठीक है। जल डमरू मध्य होते क्या है? ये वह स्थान होते हैं जहां पर दो भूभाग अलग होते हैं और दो सागर आपस में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, जो हमारा एशिया है, ये एशिया को अमेरिका से अलग करता है। यहाँ पर जो है ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा। तो नॉर्थ अमेरिका से जो है एशिया को अलग करता है, वो है बेरिंग स्ट्रेट। ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आपको याद रहेगा। ऊपर जो है आर्कटिक ओशन है, आपको दिख ही रहा है। इसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है कि जो हमारा वेस्टर्न साइड में, हाँ, यूरोप से क्या क्या अलग करता है। तो देखिए वेस्टर्न साइड में जो हमारा कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, ये जो है यूरोप से अलग करती हैं हमारी जो है एशिया को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो लाल सागर में यहाँ पर स्वेज कैनाल है, और ये जो लाल सागर है ये भी जो है हमें अफ्रीका से सेपरेट करता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है लाल सागर और स्वेज कैनाल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने ईस्ट में देख लिया बेरिंग सागर, और यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि जो वेस्ट में है हमारे यूराल माउंटेन, और जो कैस्पियन सी है और जो ब्लैक सी है, ओके, ये जो है यूरोप से सेपरेट करता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका से हमें स्वेज कैनाल और जो रेड सागर है ये अलग करता है, सेपरेट करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मेरी वीडियो में आपको याद करने की कोई झंझट होती नहीं है, ओके। मैप से ही आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। आप लोग बस देखते हैं ये वीडियो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैं मैप से बता रहा हूँ। चलिए अब हम लोग कुछ स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले बता ही चुका हूँ आप लोगों को, बेरिंग स्टेट एक बता ही चुका हूँ। अब हम लोग बात करते हैं एक लॉन्गेस्ट स्टेट कौन सा है हमारे एशिया का, तो वो है स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि 800 किलोमीटर है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मलक्का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है।
इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के पास। ओके, तो और उसके बाद ये क्या करता है, ये अंडमान निकोबार सी को जो है साउथ चाइना सी से जो है कनेक्ट करता है। ये स्टेट ऑफ मलक्का है। फिर स्टेट ऑफ हुमरूज देखने को मिलेगा। लाल सागर में आपको जो है बेब ए मंडबाब ये देखने को मिलेगा। सुएज कैनाल आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो एक पाइपलाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है। बाकी जो है हमारे काम का नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि बाकी जो है हम लोग अलग कॉन्टिनेंट पर देखेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय के बारे में। तो देखिए जो हमारा हिमालय है, ये विश्व का सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। ये सबको आप सब लोग को मालूम ही ऑलरेडी, ठीक है। और ये जो है आप लोग को 2400 किलोमीटर के अराउंड में लॉन्ग में देखने को मिलेगी। और ये लगभग जो है 5 कंट्रियों में जो है विभाजित है, जिसमें पाकिस्तान हो गया आपका, नेपाल हो गया, भूटान भूटान हो गया और इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चाइना भी है ऑलरेडी, चाइना तो इंक्लूड, चाइना को कैसे छोड़ सकते हैं अपन लोग। ओके, और देखिए ये जो हिमालय है, ये कई सारी जो मेजर रिवर्स हैं उनका सोर्स है, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और जो हमारी इंडस रिवर हो गई उसके सोर्स आपको, तो वो क्या है, वो ये हिमालय ही है, ठीक है। चलिए ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये भी हमारे हिमालय का ही मैप है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ये। देखिए ये जो दिख रहा है ये है हमारी पूरी हिमालय रेंज, ठीक है। ये हिमालय रेंज है। ये ऊपर आपको दिखेगा तिब्बत का पठार। ओके, देखिए यहाँ पर ये मैं बता रहा था ना, ये टकला मकान, ये है टकला मकान डेजर्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये टकला मकान डेजर्ट ये आपको तिब्बत के ऊपर ही जस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से फिर वो है वही कुनूल रेंज, माउंटेन रेंज जाती है, आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। तो ये है हमारा हिमालय। और यहीं से आप लोग को अगर देखोगे आप लोग, तो यहाँ से जो है ये कैलाश मानसरोवर है, वहां से जो है हमारी जो है रिवर निकलती है, जो है ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। और उसी के आगे चल जाएंगे तो हम लोग गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से हमारी जो है गंगा रिवर निकलती है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और जो टॉप 5 जो है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी वो शंघाई चाइना में देखने को मिलेगी, लगभग 24.3 मिलियन पॉपुलेशन। उसके बाद कराची आता है पाकिस्तान का, देन बीजिंग आता है, फिर दिल्ली आता है हमारा, फिर तियानजिंग आता है, ठीक है। तो ये जो है पॉपुलेशन पॉपुलेटेड कंट्री है टॉप 10, तो इनको आप देख सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं कुछ फेमस लैंडमार्क है, जहाँ जो कि पहले सिविलाइजेशन भी जहाँ पर लैंडमार्क में थी वो अभी तक हैं, जो फेमस है, वो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपके जैसे आती है मक्का रॉयल क्लॉक, जो कि मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। ये है मक्का रॉयल क्लॉक, ठीक है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा डोम ऑफ द रॉक। ये आपकी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट जो है स्टैंडिंग इस्लामिक मोन्यूमेंट देखने को मिलेगा, सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। और ये जो है 7th सेंचुरी से अभी तक टिका हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको इसराइल में देखने को मिलेगा। मक्का रॉयल टावर के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। और ग्रेट मस्जिद ऑफ साना, ये यमन में आपको देखने को मिलेगी। बुर्ज खलीफा ये जो है दुबई में है। ओके, देन इसके बाद बात करें, ये जो है आपका सिटेडल हट, तो यहाँ पर जो है सिकंदर की आर्मी जो है यहाँ पर ठहरी थी। बुर्ज खलीफा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। मीनाक्षी अमन टेम्पल जो है मदुरई इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई इंडिया में ही है। ताजमहल के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और जो है बादशाही मस्जिद, तो बादशाही मस्जिद आपको देखने को मिलेगी लाहौर पाकिस्तान में। ओके, और शाह जिंदा जो है मस्जिद वो आपको समरकंद उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारे इंपोर्टेंट है, बस आप इनकी कंट्री के नाम याद रख लीजिए कहाँ पर हैं, और इनके नाम याद रख लीजिए। क्या मालूम सिर्फ कंट्री के नाम याद आ गए, बाकी ये याद आए नहीं कि कहाँ पर उसका नाम क्या है, लैंडमार्क का नाम क्या है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गए हमारे इधर साइड के थोड़ा सा। अब हम लोग जो है चाइना साइड वाले देख लेते हैं थोड़े से। तो देखिए इसमें हम लोग की आ जाती है मैंगो स्केप, जो कि आप लोग को यहाँ पर चाइना में देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं जो लेशान जाइंट बुद्धा, ठीक है, तो ये भी चाइना में आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको टेराकोटा आर्मी भी शांग में चाइना में आपको देखने को मिल जाएगी। ये है आपकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, लगभग जो है 2000 साल पहले जो है इसको बनाया गया था, या 2000 साल में जो है ये 2000 साल बाद जो है ये बनकर तैयार हुई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो लेंथ है 21,196 किलोमीटर लंबी है, काफी लंबी है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो देखिए मेनली जो हमारे एशिया का क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट है, ओके। और अगर हम लोग बात करें हमारे एशिया वहां पर जाएं, कहां पर, रशिया में तो आपको साइबेरियन प्लेटू वगैरह दिखेंगे और साइबेरियन प्लेन दिखेंगे। तो वहां पे दोनों, एक साइड प्लेन है एक साइड प्लेटू है, तो वहां पर जो है क्लाइमेट थोड़ा सा अलग ही टाइप का है।
वहां पे या तो ज्यादा हद से ज्यादा गर्मी होती है या तो हद से ज्यादा ठंडी होती है वहां पर। तो वहां पर देखिए लगभग जो है अगर आप ठंडी के टाइम देखेंगे ना तो वहां का जो टेम्परेचर है ठंडी के टाइम -60 से लेके -55 डिग्री तक पहुंच जाता है यहाँ पर रशिया में। -60 से लेके माइनस जो है 55 तक डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है विंटर के टाइम। और अगर हम लोग गर्मी के टाइम देखें तो वहां पर आप लोग को 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर दिखेगा। अब देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और अगर हम लोग हमारे इंडिया में बात करें तो अगर जैसे साउथ में आप लोग को दिखता है 35 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ज्यादा से ज्यादा दिल्ली साइड और यहाँ साइड दिखेगा 5 डिग्री सेल्सियस। माइनस में नहीं जाता है इतना दिल्ली साइड का, लेकिन यहाँ पर जो है ये बहुत माइनस में चले जाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो है थोड़ा सा अलग ही टाइप का क्लाइमेट है, इसको साइबेरियन क्लाइमेट कहते हैं हम लोग। और अगर हम लोग बात करें हमारे इंडिया में या जो पूरा साउथ ये जो एशिया है हमारा, तो यहाँ पर जो है साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलेगा। साउथ वेस्ट मानसून जो है साउथ ये अरब सागर से आता है। और दूसरा देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि बे ऑफ बंगाल से आता है। तो ये इसी के कारण जो है हमारे इधर बारिश होती है। और अगर हम लोग बात करें जो साइक्लोन है, साइक्लोन ये हमारे अरब सागर में आए या बे ऑफ बंगाल में आए तो इसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। अगर यही जो चक्रवात है, यही जो साइक्लोन है, अगर ये चाइना साइड आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइफून कहेंगे। ठीक है, तो टाइफून कहाँ पर कहते हैं, चाइना साइड इसको कहते हैं। इसके बाद बात करें अगर एशिया में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो कहाँ होती है, वो माचिनराम जो कि नियर चेरापूंजी के पास में ही है। ये हमारे जो खासी हिल है मेघालय में, वहां पर सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो ये जो हमारा मानसून जो था, जो क्लाइमेट था, हमारा जो क्लाइमेट है, ये हमारा जो पूरी इकोनॉमी है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह है, वो पूरा मानसून पर ही डिपेंड है। मानसून अगर आएगा तभी तो है हमको खाना पीना वगैरह अच्छे से मिल पाएगा, और तभी जो है ये जो वाइल्ड लाइफ है हमारी वो अच्छे से सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि इनको भी पानी चाहिए रहता है। चलिए वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अरेबियन लेपर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, अरेबियन लेपर्ड जो कि सऊदी अरब में देखने को मिलेंगे। देन एशियन एलिफेंट जो है हमको हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। ओके, और ये जो रहते हैं ये अफ्रीकन एलिफेंट से थोड़े से छोटे रहते हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट तो काफी बड़े रहते हैं। वाटर बफेलो ये भी आपको हमारे इंडिया में देखने को मिलेगी। फर्स्ट डोमेस्टिकेट इसको किया गया था, मतलब घरेलू पालतू बनाया गया था 5000 साल पहले, आपको ध्यान रखना है, साउथ एशिया में। इसके बाद बात करते हैं बैक्टीरियन कैमल, जो कि दो हम्पेड कैमल होते हैं, जिसमें मतलब दो ऐसे उठे हुए रहते हैं। ठीक है, ये आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगे हमारे सेंट्रल एशिया में। ठीक है, और बात करते हैं स्नो लेपर्ड, ये जो है हमेशा हाई अल्टीट्यूड एरिया में ही रहते हैं, लगभग जो है 4500 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये रहते हैं। ठीक है, बात करें बंगाल टाइगर तो मोस्टली जो है आपको हमारा सुंदरवन वगैरह है वहां साइड आपको देखने को मिलेंगे, और भी जगह देखने को मिलेंगे। और तिब्बतन फॉक्स जो कि तिब्बतन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साइबेरियन मस्क डियर जो कि है साइबेरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको इमेज दिख रही है पूरी नहीं दिख रही है, ये घड़ियाल, घड़ियाल यानी कि जो मगरमच्छ है, ये देखिए सबसे बड़ा मगरमच्छ है जिसकी लंबाई जो है लगभग 20 फीट की है। ये आपको सुंदरवन में देखने को मिलेगा। देन बात करते हैं हम लोग जो है याक, याक ये जो है सिमिलर टू अमेरिकन बाइसन, ये अडेप्टेड टू द लिविंग एट अल्टीट्यूड, तो मतलब हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं ये। किंग कोबरा जो कि आप लोग, जो कि सबसे बड़ा सांप है, आपको देखने को मिलेगा, लगभग 5.5 मीटर है, मतलब 18 फीट लंबा जो है ये सांप होता है किंग कोबरा। ओके, ढोल जो कि फोक्स का टाइप का है। ठीक है, इसके बाद जाइंट पेंडा जो कि आपको चाइना साइड ही देखने को मिलेगा। साइबेरियन टाइगर जो कि साइबेरिया में देखने को मिलेगा। जापानीज मॉस्क्यू जो कि जापान में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो है स्टेलर सी ईगल, ओके, ये जो है सबसे हेवीएस्ट ईगल है वर्ल्ड का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो फाइनली जो मैंने शुरू स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर है बोर्नियो। तो जो बोर्नियो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आप लोग इसकी पूरी लिस्ट देखेंगे तो अगर हम लोग वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में जो है वो ग्रीनलैंड है। और अगर हम लोग सेकंड नंबर पे देखें, लेकिन ये जो है ना हमारा न्यू गिनिया, ये पूरी तरह से जो है एशिया में नहीं आता है, ये आधा पार्ट जो है इसका जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आ जाता है, तो इसको इसलिए हम लोग जो है इसको एशिया में नहीं ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो है वो है हमारा बोर्नियो। ठीक है, एशिया के तौर पे हम लोग बात कर रहे थे। बाकी अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे देखें तो दूसरे नंबर पे है न्यू गिनिया। ओके, तो ये आपको याद रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा, इसी तरह के और लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी वीडियोस मेरी मिल जाया करेंगी। तो इसी तरह के मैं वीडियो लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।